इस वीडियो में करेंगे हम साइंस का वर्कशीट, क्लास 8 का वर्कशीट है हमारा और वर्कशीट नंबर है हमारा 17 और इसे सबमिट करना है हमें 14 सितंबर से पहले। तो चलो फिर इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं और उसके क्या क्या सोर्स है वो भी पढ़ लेते हैं हम। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, कॉमन एसिड एंड देयर सोर्स, लैटिस एसिड कर्ड मतलब कि दही, एसिटिक एसिड विनेगर मतलब कि विनेगर नींबू में होता है। ओके, उसके बाद एस्बोरिक एसिड विटामिन सी आंवला, आंवला में होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। फिर साइट्रिक एसिड किस में होता है, सोअर फ्रूट मतलब कि जो खट्टे फ्रूट होते हैं ना, लेमन ऑरेंज इन सब में होता है हमारा साइट्रिक एसिड। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर सम एसिड यूज इन लेबोरेटरी मतलब कि ये हमारे लैब्स में यूज होते हैं। ओके, उसके बाद है सम कॉमन बेसिस आर मतलब कि कुछ बेसिस है यहाँ पे, वो ये चीज़ हमने ऊपर क्या पढ़ा, अभी एसिड पढ़ा, अब यहाँ पे बेस पढ़ रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर मेकिंग सॉप, सॉप मतलब साबुन, साबुन में हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन एंटीसाइड्स, हम एंटीसाइड्स में क्या क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, उसके बाद ये हमारे रिएक्शन है कुछ मेटल कुछ एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है हमारा मेटल रिएक्ट विद एन एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद अ पॉप साउंड मतलब कि हाइड्रोजन गैस अगर प्रेजेंट रहेगा तो हमारा पॉप साउंड क्रिएट होगा। उसके बाद मेटल प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, उसके बाद है हमारा all metal react with acid at different rates. Acidic substance should be kept in metallic container. Now you understand why we should not lemon pickle in aluminium utensils मतलब कि हम एल्यूमिनियम के बर्तनों में हम लेमन पिकल्स नहीं रखते, ये समझ गए, क्योंकि हमारा ये लेमन पिकल्स हमारा एसिड हो गए और फिर एल्यूमिनियम हमारा मेटल हो गया, तो इसकी वजह से हम मेटल को एसिड में नहीं केप्ट कर सकते क्योंकि हाईली रिएक्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, जैसे कि इस लाइन में आप लोग देख रहे हो। ठीक है, चलो फिर अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेम सम एसिड एंड देयर सोर्स मतलब कि कुछ एसिड्स बताओ और उनके सोर्स बताओ। तो हमारा ये रहा, आप लोग ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे कि लैटिक एसिड हमारा कर्ड से मिलता है, फिर एसिटिक एसिड हमारा विनेगर से मिलता है, और फिर एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी है वो हमें आंवला से मिलता है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, वाई पिकल्स शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ऑल मेटल रिएक्ट विद एसिड एट डिफरेंट रेट। सो इसलिए नॉट, यहाँ पे देख सकते हो, नॉट स्टोर्ड लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम स्टेट। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 का आंसर हो गया। ठीक है, अब आंसर नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड मतलब कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है हमारा। तो हमारा ये सिंपल है, मेटल रिएक्ट एन एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद अ पॉप साउंड मतलब कि आप लोग ये डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद आप लोगों को ये रिएक्शन भी लिखने हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। ओके, उसके बाद आप करते हैं आंसर नंबर 4।
फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सडन बर्निंग अ गैस प्रोड्यूस पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ गैस। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। सिंपल सा है फोर्थ का आंसर हाइड्रोजन गैस से। इसी के साथ ये वर्कशीट भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो इस वर्कशीट को फटाफट क्या करो, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स में, ताकि वो भी अपनी इस वर्कशीट को कंप्लीट कर ले फिर और कंप्लीट करके सबमिट करवा दे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए वर्कशीट के साथ। थैंक यू।